हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए कहानी के सफ़र की शुरुआत करते हैं। याशिका ने अपने होठों को शौर के होठों पर रख प्रेस करने लगी। शौर ने जब अपना कंट्रोल खो दिया, शौर भी याशिका को बहुत ही ज़्यादा पैशनेट किस कर रहा था और एक हाथ अब धीरे धीरे याशिका के टॉप के अंदर जा रहा था। याशिका शौर के टच से मदहोश हो रही थी। शौर अपने हाथों को याशिका की कमर पर फेर रहा था। तभी अचानक से उनके डोर पर नॉक हुआ। नॉक की आवाज़ से याशिका इरिटेट हो गई और शौर से दूर हो अपने बालों को सही किया। शौर ने जैसे ही डोर ओपन किया तो उसके सामने एक वेटर अपने हाथों में एक एनवेलप लिए हुए खड़ा था। शौर ने उस एनवेलप को खोला और पढ़ना शुरू किया। किंग, मैंने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। आई होप आपको पसंद आए। प्लीज़ आप और क्वीन इंजॉय कीजिए। कोल्ड हार्टेड केवी। शौर ने एनवेलप को बंद करते हुए कहा, छोटी बिल्ली चेंज करो, हमें बाहर जाना है। आपके छोटे देवर ने आपके लिए सरप्राइज रखा है। याशिका ने जैसे ही छोटा देवर सुना, वो कंफ्यूज हो शौर को देखने लगी। शौर ने देखा कि याशिका उसे अजीब नजरों से देख रही है, तो वो उसके पास गया और कहा, करणवीर मेरे छोटे भाई की तरह ही है, तो वो तुम्हारा छोटा देवर ही हुआ ना। याशिका शौर की बातों सुन मुस्कुरा उठी और शौर से के गालों पर किस किया और वहाँ से सीधे बाथरूम की तरफ बढ़ गई और कुछ देर बाद वही ब्लैक साड़ी पहने बाहर आई। याशिका जैसे ही बाहर आई, शौर उसे देख गिरते गिरते बचा। याशिका शौर को इस तरह देख मुस्कुरा उठी और आगे आ उसके गले में अपने बाहों का हार बना डालते हुए कहा, क्या हुआ, कंट्रोल नहीं हो रहा। याशिका शौर को छेड़ रही थी, लेकिन शौर वो भी कम नहीं था। शौर के याशिका कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने एकदम से करीब किया और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देख याशिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो भी आगे बढ़ने लगी। लेकिन दूसरे ही पल शौर ने याशिका के कानों के पास फूंक मारते हुए कहा, थोड़ा वेट करो बेबी। याशिका शौर की सरकत से झेप गई। उसे लगा था शौर उसे किस करेगा। शौर ने याशिका का हाथ पकड़ा और केवी के बताए हुए जगह पर उसे लेकर जाने लगा। गोल्डन हेडल टॉप रूफ। शौर याशिका को जैसे ही टॉप पर पहुंचे, वहां पर दो आदमी खड़े थे। शौर और याशिका के जाते ही उन पर फूलों की बरसात होने लगी और वो आदमी आगे बढ़ उन दोनों को ग्रेट किया और कहा, आइए सर चलिए। याशिका और शौर जैसे ही आगे बढ़े, उनकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि केवी ने बहुत ही लाजवाब अरेंजमेंट्स किए थे। चारों तरफ गुलाब के फूल और उन फूलों के बीच मखमली बेड और ऊपर से जाली लटक रही थी और बेड से थोड़ी ही दूर पर एक राउंड शेप का टेबल लगा हुआ था, जिस पर वाइन के 2 ग्लास और अच्छे अच्छे खाने की डिशेज रखी थी। शौर के फेस पर एक प्यार भरी मुस्कुराहट थी। याशिका ने शौर के बाजुओं को जो मैं अपने हाथ डाला और टेबल की तरफ बढ़ गई। दोनों में वाइन की एक सिप ली और फूड एंजॉय करने लगे। तभी अचानक से पीछे से एक म्यूजिक प्ले हुआ। सिटी हॉस्पिटल मुंबई। डॉक्टर पागलों की तरह भागा दौड़ी कर रहे थे और डोर के सामने सारे बॉडीगार्ड ओटी के बाहर खड़े थे और ओटी के बाहर टेबल पर एक बच्चा, जिसके सिर पर बैंडेज, हाथों पर पट्टी लगी हुई थी, वो सिसक रहा था और एक लड़की उसे बहुत ही प्यार से चुप करा रही थी। वो लड़का उस लड़की के सीने से लिपटा हुआ था। वो लड़की उसे बहुत ही प्यार से समझा रही थी, बेबी आपके भाई को कुछ नहीं होगा, आपके भाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है ना। उस लड़के ने कहा, भाई ने कहा था कि हम मम्मा ढूंढने जा रहे हैं और हमें आप मिले, आप मेरी मम्मा हो। बच्चे की हालत देख उस लड़की ने उस बच्चे को अपने सीने से लगाते हुए कहा, यस बेटा मैं आपकी मम्मा हूँ, आपकी पंखुड़ी मम्मा। इससे पहले दोनों कुछ और कहते, तभी ओटी का डोर ओपन हुआ और डॉक्टर बाहर आए और कहा, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट प्लीज़ रिमेंबर ये ज़्यादा ट्रैवल ना करें। पंखुड़ी ने टेबल से उठते हुए कहा, डॉक्टर क्या हम मिल सकते हैं। तभी डॉक्टर ने कहा, हाँ लेकिन अभी हमने अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा है। गोल्डन हेड होटल केवी रूम। रिवा बेड पर बैठी थी, तभी केवी अपने साथ हॉट वाटर लेकर आया और एक टॉवल लेकर आया और उसे रिवा के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और जैसे उसके पैरों को छूने को हुआ, रिवा ने अपने पैर पीछे कर दिया और कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, प्लीज़ मैं कर लूँगी। तभी एक आवाज़ बोली, जस्ट शट अप, और उसके पैरों को पकड़ पहले उस हॉट वाटर में डाला और उसे वॉश करने के बाद उसके पैरों को अपने नी पर रखते हुए कहा, बड़े ही प्यार से उसके पैरों को टॉवल से सुखाने लगा। रिवा केवी को इस तरह देख उसमें खो सी गई थी। केवी की आंखें, केवी के नाक, वो इसे धीरे धीरे टच कर रही थी, जिसे देख केवी ने कहा, मेरे फेस के साथ खेलना बंद करो खरगोश।
रीवा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खेल नहीं रही, मैं तो बस ध्यान से देख रही हूँ। आपकी आंखें, आपकी नाक कितनी खूबसूरत है। केवी ने कहा, अच्छा जी। और उसके को साइड करते हुए कहा, डॉक्टर साहिबा, अब आप इस पर क्या करना है कर लीजिए, हम चावल लेने जा रहे हैं। इतना कह केवी जैसे ही मुड़ा, रीवा ने कहा, मैं भी साथ चलूं। रीवा का इतना कहना था कि केवी के कदम रुक गए। केवी पीछे मुड़ा और कहा, तुम बहुत ही ज़्यादा शरारती नहीं हो गई हो? बढ़ते वक्त के साथ तुम्हारी शरारतें भी बढ़ती जा रही हैं। गोल्डन होटल टॉप। यास्का और शौर एक दूसरे के सामने बैठे थे और दोनों ने जैसे ही वाइन की ग्लास उठाई, उनके बैकग्राउंड में एक म्यूजिक प्ले हुआ। मैं भी हूँ तू भी है, आमने सामने दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने, मुसलसल नजर बरसती रही, तरसते रहे हम भीगे बरसात में। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख वाइन की एक एक सिप ले रहे थे। शौर ने बॉडीगार्ड को जाने का इशारा किया। सभी बॉडीगार्ड वहां से चले गए। शौर अपनी चेयर से उठा और यासिका के पास गया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। यासिका ने शौर के हाथों पर अपने हाथ रखा और अपनी चेयर से खड़ी हो गई। शौर ने यासिका की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे एकदम से अपने करीब खींचा और उसके चेहरे जैसे रसीले होठों को देखने लगा। फिर अपने तपते होठों को याशिका की आंखों पर रख उसे बहुत ही प्यार से एक एक कर चूम लिया। शौर का दूसरा हाथ याशिका की नेक पर चल रहा था, जिससे याशिका मदहोश हो रही थी। शौर के टच से याशिका की बॉडी में गूज बम्स हो रहे थे। उनके बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था। आज फिर तुम पर प्यार आया है, बेहद बेसुमार आया है। शौर ने यासिका को अपनी बाहों में उठाया और उसे बेड की तरफ लेकर पड़ गया। बेड पर बहुत ही प्यार से सुलाया और खुद उसके ऊपर आ गया और धीरे धीरे उसके गालों पर किस करने लगा। यासिका शौर के इस प्यार के झरने में डूब जाना चाहती थी। यासिका ने अपने हाथों को उठाया, शौर के शर्ट के बटन को खोलने लगी और धीरे धीरे उसके शर्ट की सारी बटन को ओपन कर उसके शर्ट को उसके शोल्डर से नीचे कर दिया। फिर अपने हाथों को शौर के गले में डालते हुए बेड से थोड़ा सा उठी और अपने होठों को शौर के शोल्डर पर रख दिया और उसे बेतहाशा किस करने लगी। यासिका की मूवमेंट शौर को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया। शौर ने यासिका के दोनों हाथों को पकड़ा और उसे उसके सिर के ऊपर कर बेड पर प्रेस करते हुए अपने होठों को यासिका के होठों पर रख दिया और उसे बहुत ही पैशन के साथ किस करने लगा। शौर ने यासिका के माउथ को ओपन किया और अपने टंग को उसके टंग के साथ उलझा, उसके टंग को शक करने लगा। यासिका भी उसके इस किस में उसका पूरा साथ दे रही थी। आज फिर तुम पर प्यार आया है, बेहद बेसुमार आया, तू ही मेरी आवारगी, तू ही दुआ हर शाम की, तू हम का, तू लाज़मी, तू ही रजा, तू ही कमी। शौर ने यासिका के होठों को छोड़ नीचे बढ़ने लगा और यासिका की साड़ी के पल्लू को उसके चेस्ट से